मॉर्निंग, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? ठीक है एकदम। देखिए, आज मैं आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को छोड़कर जाना नहीं है, वरना निकलेंगे तो कहेंगे मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो पछताना नहीं है, तो करंट अफेयर्स को छोड़िएगा मत, इसको पढ़ कर जाइएगा। ठीक। तो भारत का 31वां हाथी अभ्यारण्य किसको बनाया गया है? तो भारत का जो 31वां हाथी अभ्यारण्य बनाया गया है या हाथी पार्क बनाया गया है, उसका नाम है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है ये मनाया गया है आपका 1 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक। यानी सितंबर का जो महीना है वो क्या है? 5वां राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में इसको मनाया गया है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें विषय क्या है। तो इसका विषय जो है वो दो विषय इसमें लेकर चले गए हैं। पहला महिला और स्वास्थ्य, और दूसरा जो है वो है बच्चा और शिक्षा। ये दो इसके प्रमुख विषय हैं। अच्छा, शिक्षक दिवस। ठीक। तो शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? बताओ भाई, कब मनाते हैं? वेरी गुड, 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक साधारण सी चीज हो गई जो पता रहती है जनरली। मगर शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पर अगर बात करें कि पहली बार शिक्षण दिवस या शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो ये पहली बार 1962 में बनाया गया, जब डॉक्टर साहब का 77वां वर्षगांठ या जन्म उत्सव था। ठीक। विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल ठीक, 2 अक्टूबर नहीं भाई, 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को। तुमने गांधी जी के जन्मदिन को विश्व नारियल दिवस बना दिया है। चलिए, तो 2 सितंबर को क्या होता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, देखिए दो चीजें हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये भी 5 सितंबर को। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, शिक्षक दिवस दोनों चीजें हैं। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है ये मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है। ठीक। तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। डेट यही हो जाएगी 5 सितंबर की, और पुण्यतिथि किसकी हो जाएगी? मदर टेरेसा की हो जाएगी। तो 5 सितंबर को हम क्या क्या मना रहे हैं? 5 सितंबर को हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस। ठीक। कब से मना रहे हैं? 1962 से मना रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये भी हम 5 सितंबर को मना रहे हैं, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर। तो एक पुण्यतिथि पर हो रहा है और एक जन्मोत्सव पर हो रहा है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने अब मौजूद हैं। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया था? चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक। तो भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समझौता किया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो समझौता किया गया है वो मालदीव के साथ किया गया है। ठीक, मालदीव के साथ किया गया है। अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस हैं। और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। ठीक। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री किस पार्टी से संबंधित है? किस भारतीय क्रिकेटर ने अभी संन्यास की घोषणा की है? तो सुरेश रैना ने
सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये घोषणा इनके द्वारा कब की गई है? तो ये घोषणा इनके द्वारा 6 सितंबर 2022 को की गई है। तो सितंबर माह में किस क्रिकेटर के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई? सुरेश रैना के द्वारा की गई है। ये क्रिकेट का अब कोई भी प्रारूप नहीं खेलेंगे। ठीक, तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है? मालदीव के साथ किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिंज ट्रस किस पार्टी से हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा करी है? सुरेश रैना के द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए, ले लिया था स्क्रीनशॉट, आगे आ जाते हैं। तो एक नाम यहां लिखा है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने मंगोलिया की यात्रा की, यानी इससे पहले तक कोई भी रक्षा मंत्री नहीं हुआ जिसने कि मंगोलिया की यात्रा की हो। तो अभी इन्होंने अपना 5 दिनों का एक कार्यक्रम यात्राओं का बनाया था, जिसमें इन्होंने जापान की यात्रा की थी और प्लस उसके साथ ही मंगोलिया की यात्रा की। तो मंगोलिया की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं, यानी ये वो रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले तक किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा मंगोलिया की यात्रा नहीं की गई थी। तो इनका ये यात्रा का समय कब था, कब से शुरू हुआ था, कितने दिन की थी ये यात्रा? 5 दिन की यात्रा थी। और ये कब से शुरू हुई थी? तो ये यात्रा इनकी 5 सितंबर से शुरू हुई थी। तो 5 सितंबर से शुरू हुई थी। तो 5 सितंबर को राजनाथ सिंह किन 2 देशों की यात्रा पर रहे? तो जापान और मंगोलिया की यात्रा पर रहे। मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले रक्षा मंत्री भारत के कौन हैं? तो वो राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद डार्क स्काई रिजर्व। ये डार्क स्काई रिजर्व एक तरीके का शीत अभ्यारण्य है। क्या है? शीत अभ्यारण्य है। और ये दिसंबर माह में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बनाया जा रहा है लद्दाख में, जो अपने आप में पहला है। क्या है? पहला। तो पहला, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बनाया जा रहा है? लद्दाख में बनाया जा रहा है। दिसंबर माह में ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन, इन दोनों का भी जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट, यानी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, वो भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये भारत और बांग्लादेश के साथ संयुक्त प्रोग्राम है। तो लिख लीजिए इसका आंसर भी, भारत प्लस बांग्लादेश। ठीक, भारत का पहला बायो विलेज किसको घोषित किया गया है भाई? तो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का गांव है, देखिए मैं उसका नाम भूल गया हूं, क्या नाम है उसका? हाँ, कोई बता सकता है? नहीं पता? चलिए, 10पारा गांव। ठीक, 10पारा गांव त्रिपुरा का है, जिसको पूरी तरह से बायो विलेज घोषित किया गया है। भारत ने किस देश को 500 टन चावल निर्यात किया? तो भाई किसको किया है? मेडागास्कर को किया है। ठीक, भारत और बांग्लादेश मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, भारत का पहला बायो विलेज त्रिपुरा का 10पारा गांव। भारत ने किस देश को 500 टन चावल निर्यात किया है? तो मेडागास्कर को किया है। ठीक, आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।